आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। अब संसद से महिला आरक्षण बिल पास हो गया, यूँ आप उसको कहेंगे सर्वसम्मति से पास हुआ तो राज्यसभा में, और लोकसभा में 454 के मुकाबले 2 वोट ही विरोध में थे। AIM के 2 सदस्यों ने विरोध किया था। अब राष्ट्रपति की संभवतः अगले सप्ताह सहमति हो जाएगी और बिहार आरक्षण बिल जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में संसद ने पारित किया है, ये कानून एग्जिस्ट कर जाएगा। अब इस कानून को तो सभी दलों ने समर्थन किया है। बीजेपी ने पहल की, भले ही 27 वर्षों से ये बिल अधर में लटका था, विवादों से घिरा था, लेकिन आप ही कहिए कि टाइम और फैक्टर की जब बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महिला आरक्षण को लेकर जिस ढंग का माहौल बनाया, उसमें उन्हें सफलता हाथ लगी। और इस बिहार से लेकर के और पूरे देश भर में, बिहार से बात मैंने इसलिए की कि आपको याद होगा कि लालू यादव इसके प्रखर विरोधी थे। वो महिला आरक्षण का तभी समर्थन करने को तैयार थे जब OBC महिलाओं को भी आरक्षण मिले, लेकिन राजद ने भी इस सवाल के साथ इस बिल का सपोर्ट किया है। अब ये सवाल उठने लगा है कि ये बिल कब लागू होगा। मुझे हैरानी होती कि सभी दलों ने जब इस बिल का समर्थन किया है तो बिल में सारे बिंदुओं पर विस्तार से उल्लेख किया गया है। ये जो आज कहते हैं कि जुमला जैसा होगा, कोई इसे ये कह रहा है कि इसको लोकसभा के 2024 के चुनाव में लागू किया जाना चाहिए, जैसे सोनिया गांधी ने संसद में ये बात की थी, राहुल गांधी ने भी ये बात की थी कि मैं तो सपोर्ट करती हूँ, कांग्रेस इस बिल का सपोर्ट करती है और मैं चाहती हूँ कि इसका तत्काल इसे लागू किया जाए। मैं मानता हूँ कि राजनीतिक दलों का अब महिला बिल के पारित करने के बाद जो स्टैंड है वो विरोध के लिए विरोध जैसा है, इसलिए कि बिल में वो सारी बातों का उल्लेख किया गया है कि ये bill कब लागू होगा। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ये बिल जैसे ही प्रभावी हो जाएगा तो एक तय सीमा में जनगणना पूरी कराई जाएगी। जब जनगणना की रिपोर्ट आ जाएगी उसके आधार पर परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद इसको लागू किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि 2021 की जनगणना अभी यूँ ही बीच में रोक रखी गई है कोरोना के कारण। वो जब शुरू भी होगा तो 2 साल लगेंगे। तो अब तो लोकसभा का चुनाव अप्रैल मई में अगले साल होने जा रहा है, उसके पहले तो जनगणना की प्रक्रिया फिर शुरू नहीं की जा सकती है। इसके बाद ही ये संभव होगा और जब जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी तो 2 साल लगेंगे। और उसके बाद फिर जब 26 में, ये भी सबको मालूम है कि ये संवैधानिक व्यवस्था कर दी गई है कि अब परिसीमन 2026 के बाद होगा और जब परिसीमन होगा उसमें सीटों की संख्या बढ़ेगी। 2021 की आबादी के हिसाब से अभी तो एक आकलन है कि भारत की आबादी 142 करोड़ हो गई है, उसमें आधी आबादी महिलाओं की मानी जाती है। तो अब महिलाओं की आबादी तो 50% है, आधी आबादी के लिए अभी 33% रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा हों। लेकिन इसको मैं जो पार्टियां आज ये कह रही हैं कि जुमला साबित नहीं हो जाए, वो सारी पार्टियों ने इस बिल को सपोर्ट किया और सबको मालूम है कि कब से लागू होगा। एक जो इशू है कि अभी लोग, जिन पार्टियों ने महिला OBC महिलाओं के आरक्षण की बात, उनको पता है कि अभी जो संसद में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण है, सीटें आरक्षित हैं, उसी में 33% हो रहा है, मतलब कोटा विद इन कोटा। तो अभी OBC महिलाओं की जो आरक्षण की बात की जा रही है, तो क्या OBC के लिए संसद और विधानसभा में सीटें आरक्षित हैं? क्या नहीं हैं। तो पहले तो मूल करना पड़ेगा। मूल की तो ना का बिल बना है और इन लोगों ने सपोर्ट जो बिल किया है, पारित किया है, उसमें इसका प्रावधान ही नहीं है। तो सिर्फ फिर मैंने आपसे बात की, एक अब जातीय जनगणना का इशू मैं मानता हूँ ये कि प्रमुख राजनीतिक मुद्दा उभरा है और आने वाले दिन में जब तक ये महिला आरक्षण लागू नहीं हो जाए, विपक्षी दलों के लिए, खासकर जो भाजपा विरोधी दल हैं, INDA है, उसके लिए एक मुद्दा बनेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि महिला आरक्षण ये जुमला नहीं है, इसलिए कि जिस तरह की सहभागिता है राजनीतिक दलों की, अब ठीक ही कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो कहा है कि अभी OBC महिला के आरक्षण नहीं हुआ है, जब सरकार आपकी आएगी, यदि इसको जनमत होगा तो आप करेंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि महिला आरक्षण ये जुमला नहीं है। ये भाजपा ने जो सत्ता में आने के पहले जो 14 में कहा था कि विदेशों में जो काला धन है, यदि वो लाने की में सफलता मिली तो हर के खाते में 15 लाख चले जाएंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने पहल की, लेकिन सचमुच वो जुमला ही था।
वो जुमला ही था, उसको आप कहेंगे। वो काला धन का या तो आकलन गलत था, नहीं तो उस तरह का दावा गलत था, जिसको आज जुमला कह करके और विपक्षी पार्टियां भाजपा पर हमला करती हैं। लेकिन महिला आरक्षण कहीं से जुमला नहीं है, और संसद ने जिस ढंग से इसको पारित किया है, राष्ट्रपति के इस बिल पर सहमति मिलने जा रही है, ये तो होकर रहना है। अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। आज़ादी के 76 साल के बाद और संविधान लागू होने के 73 साल के बाद तो ये कहिए कि महिलाओं को अधिकार देने का, आधी आबादी को 33% की राजनीतिक में सहभागिता के लिए ये मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो जब सब कुछ इसमें कानून में व्यवस्था कर रखी गई है, तो जुमला कहीं से ये तो हो ही नहीं सकता है। और जिन पार्टियों ने सपोर्ट किया है, क्या उन पार्टियों ने मान लिया है कि कल उन्हें सत्ता में आने का अवसर नहीं मिलने वाला है? ये भाजपा ही रहेगी। चुनाव के पहले क्या और दलों ने हार मान ली है? भाजपा यदि सत्ता में रहेगी, इसको नहीं लागू करेगी, तो फिर जनता, आधी आबादी क्या माफ करेगी? इसलिए जुमला कह करके मुझे लगता है कि ये विरोध के लिए विरोध जैसा है। और आपको लगता है कि अब महिला आरक्षण का श्रेय भाजपा के लिए लेने जा रही है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां ये कह कर कि जुमला ना साबित हो जाए, इसको अब से लागू कीजिए, तत्काल लागू की, ऐसी बातें सबको मालूम है कि जब लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ेगी, कौन करेगा? इस काम के लिए संविधान में व्यवस्था, ये काम परिसीमन आयोग ही करता है। और जब ये महिला आरक्षण लागू होगा, आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी और फिर नए ढंग से रोस्टर होगा भी, तो जब लागू होगा तो 15 साल के लिए आरक्षण लागू होगा, फिर इस पर पुनर्विचार होकर इसको आगे बढ़ाया जाता रहेगा। इसलिए मैं मानता हूँ जिन दलों ने, मैं इसलिए उन दल और दल के नेताओं के नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ कि पूरे देश में सारी भाजपा विरोधी पार्टियां ये अब कह रही हैं कि जुमला साबित नहीं हो। जुमला साबित हो ही नहीं सकता है। सभी बंधे हैं इस निर्णय के साथ, सबों ने सपोर्ट किया है। तो मैं समझता हूं कि महिला आरक्षण को रोका नहीं जा सकता है और 2029 के लोकसभा चुनाव से ये निश्चित रूप से लागू होगा। इसको टाला नहीं जा सकता है। अब तो बहुत दिन टल गए। अब तो आधी आबादी को सिर्फ अब 5 वर्ष का इंतजार है, जिसके कानून बनाने में कोई 76 साल लगे हैं। अब तो 5 साल और इंतजार तो महिलाओं को करना होगा अपना अधिकार पाने के लिए। अब कानूनी व्यवस्था है जो संवैधानिक व्यवस्था है। इसलिए इसको लेकर जो अब चर्चा हुई है, संसद में जो बिल पारित हो गया, राष्ट्रपति जी की सहमति मिल जाएगी, तो कदापि ये जुमला नहीं हो सकता है। और इसमें जब सभी दलों ने अपनी दलीय सीमा से लांघ कर इस बिल का सपोर्ट किया है, महिलाओं को नारी सशक्तिकरण के लिए लोगों ने जो अपनी ताकत दी है, तो अब इस अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। और मैं मानता हूं कि विपक्ष जो कुछ आज कह रहा है वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध है। आप क्या सोचते हैं? मेरा तो आकलन, और जो बिल आया गया है 128वां संशोधन जो विधेयक पारित हुआ है, उसमें सारी व्यवस्था कर रखी गई है। इसलिए इस संबंध में जो बातें अब विपक्ष कह रहा है, मुझे लगता है उसको बीजेपी इस महिला आरक्षण को राजनीतिक लाभ न ले आने वाले चुनाव में इसके कारण अब घेरने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं कि ये जुमला ना हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष अब जातीय सर्वेक्षण को और ओबीसी के आरक्षण को तब तक उठाते रहेगा जब तक ये लागू नहीं। कांग्रेस ने ये बात की है। इसलिए इस चर्चा में जो बिंदु मैंने आपके सामने रखा है, कानून के नज़रिए से, राजनीतिक दृष्टि से, यही है। और ये जुमलेबाजी करने की इस बिंदु पर किसी को साहस नहीं है। इसलिए होकर रहेगा। और ये कदापि जुमला नहीं है। जिन दल के नेता आज ये बात कह रहे हैं, अब मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, बिहार के नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, इसी तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश ने भी बात की, और दूसरे दल के जो भाजपा विरोधी दल है, INDA से जुड़े लोग हैं, इसमें भी जुमला दिख रहा है। ये कदापि जुमला नहीं है। ये किसी को अब राजनीतिक साहस नहीं है कि इसको कोई रोक पाएगा। अब संसद से यदि ये महिला आरक्षण का कानून बन गया है तो ये लागू होकर रहेगा। और उस जो कानून बना है उसमें सारी व्यवस्था कर रखी गई है। इसलिए परिसीमन के बाद इसको रोका ही नहीं जा सकता है। अब हमें इंतजार करना होगा जनगणना का और परिसीमन का। रही बात जातीय जनगणना की, इसकी राजनीति तो भी चमकती रहेगी। तो इस चर्चा में आप अपना कमेंट दीजिए और लाइव सिटीज़ को आप सब्सक्राइब कीजिए। और निश्चित अपनी आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी नज़र में ये जुमला होगा? मुझे हैरानी होती है जो दल आज इसको जुमला कह रहे हैं, जिन्होंने पास किया है इसको, कल तक विरोध कर रहे थे किन्हीं कारणों से सवाल उठाकर, आज जब उन्होंने समर्थन दिया है तो उन्हें जुमला कैसे दिख रहा है? अब तो उनकी भी जिम्मेवारी जवाबदेही हो गई है कि जिस बिल का उन्होंने समर्थन किया है उसको मूर्त रूप दिलावें, साकार करावें। और उसमें यदि ये सारी व्यवस्था कर रखी गई है तो अब तत्काल कैसे हो सकता है, जब आपने बिल पास किया है और उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं?
इसलिए मुझे लगता है विपक्ष कहीं ना कहीं ये जो बात कर रहा है, फिर मैं कहता हूँ ये विरोध के लिए विरोध भर है। अपना आप कमेंट दीजिए और इस चर्चा को आपकी जो क्या राय है, जो इसका कानूनी पहलू है, राजनीतिक पहलू है, इसकी बातें मैंने आपके सामने विस्तार से रखी है। और फिर मैं मानता हूँ कि ये महिला आरक्षण अब जुमला साबित नहीं हो सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए अपनी इस अधिकार के लिए जो राजनीति में भागीदारी है उसके विस्तार के लिए 5 वर्ष और इंतजार करना होगा। अंत में एक बात इसमें कहना जरूरी मैं समझता हूँ कि अब राजनीतिक दलों के लिए भी बड़ी भूमिका हो गई है। अब तक जब भी चुनाव आते हैं तो विनेबिलिटी के ख्याल से, जिताऊ उम्मीदवार के हिसाब से महिलाओं के प्रति वो भाव नहीं होता है जो पुरुषों के प्रति होता है। 33% आरक्षण के बाद आबादी के हिसाब से ऐसा नहीं हो कि ये 33% की सीमा में ही महिलाओं को टिकट दिया जाए। राजनीतिक दल उदार बने और इस 33% से के अलावा सामान्य सीटों के भी महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, तभी आधी आबादी की जनसंख्या के हिसाब से उनकी सहभागिता होगी। और फिर इस टिकट बंटवार में अभी जो होता है कि जो रसूख वाले हैं, जिनके पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जो कोई मुख्यमंत्री का बेटा बेटी है, दामाद और बहू है, ऐसे लोग को भेजे जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आम कार्यकर्ता, ज़मीनी कार्यकर्ता और आम लोग की सहभागिता बढ़ेगी। इसमें एक बात होनी चाहिए और इसके लिए यदि कानून भी बनाना पड़े, काहे कि ये राजनीति में एक बीमारी सी हो गई है, परिवारवाद और रसूख वाले, धन बल वाले, और फिर कहते हैं और भी जो कौन आदमी की बात को टिकट कहाँ मिलता है। इसमें तो राजनीतिक कार्यकर्ता कहीं मारे जा रहे हैं। इसलिए अब इस महिला बिल के लागू होने के बाद, जब 5 साल के बाद लागू हो, जब टिकट वितरण हो, तो इसमें राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ी चुनौती है और कहीं ये चीज़ पर भी एक दबाव आनी चाहिए। और अंत में फिर एक बात और भी इस संदर्भ में, महिला आरक्षण के संदर्भ में ज़रूर सोचना चाहिए कि दलों को अभी उसके पहले 2024 के चुनाव होंगे, अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव किसने रोका है? आप अभी से तो शुरू कर दीजिए। 33% जो आप आरक्षण लागू करने के बाद देंगे आप टिकट, अभी से तो सारे दल शुरू कर दें, तो महिला की सहभागिता कानूनी व्यवस्था के पहले ही सहभागिता बढ़ सकती है, उनका विस्तार हो सकता है। इस संदर्भ में मेरी राय पर आपका क्या कमेंट है, आप निश्चित रूप से दीजिए। और फिर आपसे अपेक्षा है कि आप लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कीजिए।